करीब 50 आदमी रहे सर, 40-50 ऐसे रही। ऐसे सर गाली गुला दिए लगले, हमरा दूल्हे पर मारबो कर लगे, गंदा गंदा गाली दिल के सर रंडी। फारबिसगंज के ईश्वर दयाल अस्पताल में बीते रविवार को एक मरीज के आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में काफ़ी हो हंगामा मचाया एवं अस्पताल परिसर में मौजूद कर्मचारियों के साथ अभद्रता भी की। अस्पताल में मौजूद कैश काउंटर, शीशा एवं परिसर में मौजूद भगवान की मंदिर को भी उपद्रवियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। सर हम अंदर में बैठे हुए थे पैथोलॉजी में, उधर से आए धक्का मुक्का देने लगे। कितने लोग? वही 5-6 लोग थे। तभी लैब के अंदर कितने लोग आए? लैब के अंदर 2 आदमी घुसे थे। क्या बोले? डॉक्टर साहब कहाँ हैं, डॉक्टर साहब को बुलाओ। आपके साथ मारपीट भी की गई? जी। लैब के सामानों को भी नुकसान पहुंचाया गया? जी सर, थोड़ा सा तोड़फोड़ हुआ है। दर्जनों की संख्या में मौजूद उपद्रवियों ने घंटों अस्पताल में हंगामा मचाया। अस्पताल के कई कर्मी के साथ मारपीट एवं बदसलूकी भी की। ईश्वर दयाल अस्पताल के प्रबंधक धीरज ने इस पूरे मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि रविवार की दोपहर लगभग 1 बजे जब वो लोग अस्पताल से किसी निजी काम से बाहर थे, उसी वक्त सूचना मिली कि दर्जनों की संख्या में लोग अस्पताल पहुंचकर तोड़फोड़ कर रहे हैं एवं अस्पताल के कर्मचारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। अस्पताल की महिला सफाई कर्मी रीता देवी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। तो वहीं अस्पताल प्रबंधक धीरज ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार की दोपहर लगभग 1 बजे देवीगंज नरपतगंज के एक मरीज कृष्ण मोहन यादव को इलाज हेतु लाया गया था। लगभग 2 घंटे की उपचार एवं जांच के बाद मरीज को सकुशल उनके घर भेज दिया गया। कुछ ही घंटों बाद मरीज कृष्ण मोहन यादव के पुत्र शशि यादव कई लोगों के साथ अस्पताल परिसर में घुसकर हो हंगामा करने लगते हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। शाम में जो है हम लोग बाहर गए हुए थे, हम डॉक्टर साहब रात में करीब 9 बजे, 8 तारीख का घटना है ये। उस मरीज का ये हुआ है कि 2 बजे वो आया यहाँ पे इलाज करवाने के लिए, इमरजेंसी में आया हुआ था, उसका स्टूल पास नहीं हो रहा था। तो 2 बजे आया, इमरजेंसी में नंबर लगवाया, दिखवाए डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब एनीमा लिखते हुए बोले कि इनको एनीमा लगाओ। एनीमा लगाने के बाद उसको स्टूल पास हो गया। होने के बाद आधा घंटा यहाँ रहा, वो रहने के बाद बोला कि ठीक है अब हम बेहतर महसूस कर रहे हैं, हमको जाना है। स्टूल पास नहीं हो रहा था, बस यही शिकायत के लिए लेके आया, कब्जियत था। बोला 3 दिन से लेटरिंग नहीं हुआ है। उम्र यहाँ पे लगभग 50 वो बताया था, 45-50 ऐसे ही उम्र है। और आने के बाद यहाँ पे स्टूल पास कराया गया। कुछ देर बैठा, बैठने के बाद बोला कि हमें दवा लिखवा दीजिए, आराम, हम घर जाना चाहते हैं। हम बोले ठीक है, डॉक्टर साहब से हम पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब उस टाइम ऑपरेशन में, तो पूछ के आपको बताते हैं। वो जो है अपना पुर्जा था उसी के हाथ में था दवा का, लेने के बाद वो घर चला गया बिना बताए। यहाँ हॉस्पिटल में मरीज को लेके घर चला गया। भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा था। तो शाम में हम लोग जब ऑपरेशन ख़त्म करके यहाँ से कहीं फ़ोन आ गया था डॉक्टर साहब का, बोले हमको फारबिसगंज में बाहर काम है, चलना है। 9 बजे रात में हम लोग यहाँ से निकलते हैं, 10 मिनट के बाद ही फ़ोन आता है कि हॉस्पिटल में हो हंगामा हो रहा है, ऐसा ऐसा बात है। तो हम लोग फ़ोन पे पता कर रहे हैं आखिर क्या बात है, कौन सा मरीज है। तो कुछ लोग पता करना चाहे यहाँ पे, तो वो कोई बात बताने के लिए तैयार नहीं है कि मरीज कौन सा है, क्या कारण है, लाश कहाँ है, कुछ नहीं। सीधा आया, तोड़फोड़ करना चालू कर दिया। जब सूचना मुझे मिला तो मैं मोबाइल में हमारे यहाँ का सारा जो सर्विलांस कैमरा है, मरीज की मौत हो चुकी है जैसा यहाँ पे बताया गया, हम तो यहाँ पे थे नहीं, हम डॉक्टर साहब सब बाहर में थे उस टाइम में। तो ऑनलाइन हम चेक किए कैमरा में देख रहे हैं कि तोड़फोड़ पूरा जोड़ शोर से कर रहा है। तो उसके बाद वाईफाई के पास आया, वाईफाई को तोड़ दिया तो कैमरा से कनेक्शन कट गया। यहाँ के स्टाफ से हम पूछे तो स्टाफ बाहर भागा हुआ था, बोला हम तो बाहर हैं, दूर से देख रहे हैं, ऐसे ऐसे मैटर है और कोई लाश है गाड़ी में,
अब किसका है क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है, उसका इलाज यहाँ हुआ है कि नहीं हुआ ये भी पता नहीं चल रहा है। जब प्रशासन वगैरह आया तब ये बात साफ हुआ कि ये मरीज यहाँ पे दोपहर में आया था इलाज कराने के लिए, इलाज करा के गया है। माहौल ऐसा खतरनाक था उस टाइम में कि अगर कोई स्टाफ उनको हत्थे चढ़ जाता तो वो उनको मार देते जान से। सीसीटीवी रिकॉर्डर हम जब खंगाले तो उसमें देखे कि हमने जो केस रखे गए थे काउंटर में, ईंटा से तोड़ तोड़ के उसका लोग केस लेके चला गया सारा। वो हंगामा में तो लगभग 30 से 40 लोग थे शामिल, 30 लोग 25-30 लोग शामिल थे। लेकिन जब कैश लूटा जा रहा था काउंटर पे उस टाइम हम कैमरा में देखे 4-5 लोग अंदर में थे, 1-2 लोग चेंबर में अंदर आके यहाँ का जो है लकड़ी निकाल के पूरा इसको तोड़ताड़ करना चालू कर दिया, काउंटर को तोड़ताड़ करना चालू कर दिया। सारा वहां से कैश जो है निकालता है, निकाल के जेब में डालता है। 1.5 लाख से अधिक का कैश था, जेब में नहीं अटने के कारण वो दूसरे आदमी को पकड़ा देता है कि आप वो आदमी इसी चेंबर में आके जेब में पैसा डालता है, यहाँ से निकल जाता है। ये सारा यहाँ से निकलने के बाद वो लोग मंदिर की तरफ जाता है, मंदिर को पूरा तोड़ ताड़ के तहस नहस करके, मंदिर में एक दान पेटी था उसको तोड़ के लगभग 6-7 साल से उसमें जो भी चढ़ावा हो रहा था वो सारा कैश उसका लूट लेता है। पेशेंट इतने भयभीत हो गए, पेशेंट को हर रूम में जा जाके बोला कि इस रूम से जल्दी रूम को खाली करो नहीं तो तुम्हारे पेशेंट को भी जला के मार दिया जाएगा। कुछ का ऑपरेशन सेम डेट में हुआ था, कुछ का ऑपरेशन 7 तारीख को हुआ था। जिनका ऑपरेशन 7 तारीख को हुआ था वो भी, और जिनका 8 तारीख को मॉर्निंग में ऑपरेशन हुआ था वो भी, वो सारे मरीज अपने पेशेंट को कोई लेके दौड़ा के बाहर लेके जा रहा है, कोई बेड सहित उठा के लेके हॉस्पिटल से बाहर जा रहा है। इतना दर्दनाक वो मंजर रहा होगा कि वो पेशेंट ही बयां कर सकता है। हम लोग सीसीटीवी में देखने के बाद हम लोगों का दिल दहल गया कि इस हद तक इंसानियत कैसे गिर सकता है। नुकसान तो काफी यहाँ पे लगभग में 3 से 4 लाख का नुकसान हुआ है हॉस्पिटल में। पूरा चेंबर, कंप्यूटर वगैरह सारा डेटा वगैरह था उसमें, सबका सब खत्म कर दिया। किस पेशेंट से हमें क्या पेमेंट लेना था, क्या देना था, वो सारा रजिस्टर फाड़ दिया। कुछ पेशेंट पेमेंट हम लोग का बाहर जाते समय दिए थे, वो पेमेंट उसमें रखा था, उसका कोई अभी रिकॉर्ड सारा हम निकाल रहे हैं और कितना एक्स्ट्रा कैश था उसमें, वो सब लूट लिया। तो जी हमारे यहाँ पैथोलॉजी लैब के अविनाश हैं, उनके साथ भी मारपीट किया, उसको पकड़ा तुम हॉस्पिटल के स्टाफ हो, झूठ बोल के किसी तरह वो अपना जान बचाया कि नहीं हम भी मरीज को दिखाने आए हैं, ये वो बोल के वो यहाँ से जान बचा के भागा। हॉस्पिटल में लगभग स्टाफ जो है बाहर था उस टाइम में, 2-3 स्टाफ थे, वो भी जब माहौल देखे तो वो भी इधर उधर भाग गए। माहौल देख के हॉस्पिटल के एक जो रीता देवी है हमारे यहाँ के सफाई कर्मी है वो, और एक लाडली खातून है, ये दोनों डर के इधर अंदर बाहर किसी तरह मैनेज करते हुए अपने आप को बचाते हुए, और उसका भी कपड़ा वपड़ा फाड़ दिया गया है। लोहे का गेट है, अंदर जाके किसी तरह ये लोग अपने आप को सेफ किए। बोलने का भी कोशिश की, पूछने का कोशिश की कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, जाति सूचक शब्द का उसके साथ प्रयोग करते हुए कि तुम नीच जाति के हो, तुम्हारा औकात कैसे हुआ हमसे ये बात पूछने का कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, हमारा मन जो आएगा वो करेंगे, हम इस हॉस्पिटल में आग लगाने आए हैं, आग लगा के जाएंगे। जब मौका जिस टाइम मुझे 9 बजे 9:15 बजे मिला था तो उस टाइम मैं 112 पे फ़ोन किया था। प्रशासन आया, प्रशासन आने के बाद मामले को शांत कराया गया। शांत कराने के बाद हम लोग भी दहशत में थे तो हॉस्पिटल के बाहर थे उस टाइम में। जब मामला शांत हुआ, फ़ोन आया, हम लोग भी हॉस्पिटल आए। उन भीड़ में से 4-5 लोगों का पहचान हुआ है, इसमें शशि यादव है जो मृतक का बेटा बताया जा रहा है, उसका चचेरा भाई है शंकर कुमार यादव, और उनके अन्य दोस्त और रिलेटिव लोग रहे होंगे। किसी का नाम राघवेंद्र यादव बताया गया है, एक का नाम अवधेश यादव बताया गया है। तो ये सब है, और अन्य काफ़ी लोग थे, उन सब का नाम हम सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्ड से और जो बाहर में मीडिया लोग थे उस टाइम जो रिकॉर्ड किए थे उस रिकॉर्ड से हम पता करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे नाम पता चलेगा बताया जाएगा।